हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, प्रीलिम्स होने वाला है 28 मई 2023 को, और इसके लिए हमने शुरू कर रखी है हमारी सीरीज़ कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ में आज हम करेंगे हमारा एक नया टॉपिक, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट की आज रहेगी वीडियो नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम आज जानेंगे पर्यावरण के बेसिक के बारे में, बिल्कुल जीरो से ज्ञान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण है क्या, एनवायरनमेंट है क्या। तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी जीवित प्राणी है, मान लो कोई भी जीवित प्राणी है, जैसे मानव है, तो कोई भी जीवित प्राणी, और इस जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, इसके चारों ओर लोग हो सकते हैं। इस जीवित प्राणी के, ये जीवित प्राणी कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये मानव हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर लोग हो सकते हैं। कोई स्थान हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई पठार हो सकता है, कोई वस्तुएं हो सकती है, कुछ वस्तुएं हो सकती है, या फिर प्रकृति की कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रकृति की कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति, इन्हीं सभी को मिलकर जो कहलाता है, इन्हीं सभी को मिलाकर जिसे कहा जाता है, ये सभी कुछ जो है इसे ही कहा जाता है पर्यावरण। इन्हीं सभी का मिला हुआ रूप ही क्या है, पर्यावरण। यानी आप कह सकते हो कि जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण जो है वह प्राकृतिक प्लस मानव निर्मित, मानव निर्मित मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, परिघटनाओं का मिश्रण है। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा अगर डिटेल से कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण जो है वह दो तरीके से मिलकर बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। यानी पर्यावरण को हम प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण दो टुकड़ों में बांट के पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। जीवीय का मतलब है समस्त जीवीय, सजीव, समस्त सजीव प्राणी, चाहे पादप है, चाहे मानव है, चाहे जंतु है। और अजीवीय में समस्त निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव से अंतर कर सकते हैं। जीवीय, सजीव, अजीवीय, निर्जीव। निर्जीव में जितने भी स्थल हैं सभी शामिल। हाँ, यहाँ पर एक बार मानव को मत लिखना, क्योंकि हम मानवीय पर्यावरण पढ़ेंगे तो मानव स्पेशल पढ़ लेंगे, तो पादप और जंतु लेके चलेंगे। अब मानवीय पर्यावरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मानवीय पर्यावरण में हम मानव खुद को पढ़ेंगे, मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव की परस्पर क्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे, मानव की गतिविधियों को पढ़ेंगे। इसके अलावा मानव द्वारा निर्मित की गई जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। ये सब के सब किस में आते हैं? मानवीय पर्यावरण में आते हैं। एक बार छोटा सा एग्जाम्पल देखें अगर, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है ना, प्राकृतिक पर्यावरण में हम जल से पढ़ेंगे जलमंडल को, वायु से पढ़ेंगे वायुमंडल को, और स्थल से पढ़ेंगे स्थल मंडल को। और इन सब को मिला देंगे जब, तो सजीव कंप्लीट जो बनेगा उससे पढ़ेंगे हम जैव मंडल को। जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और थोड़ा थोड़ा सबको मिला लें तो जैव मंडल। ये तो हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। और मानव पर्यावरण में हमें खुद को दिखाई देता है, हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, हमें एक परिवार दिखाई दे रहा है, एक कंप्लीट समुदाय दिखाई दे रहा है, कोई पूरा धर्म दिखाई दे रहा है। इसके मानव की जो क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं, शैक्षिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, या फिर मानव से निर्मित रचनाएं हमें दिखाई देती है। जैसे हमें कोई इमारत दिखाई दे रही है, इमारतों के अलावा हमें
कोई उद्योग दिखाई दे रहा है, उद्योग या कोई पुल दिखाई दे रहा है, कोई पार्क दिखाई दे रहा है, ये सब मानव निर्मित है। कोई सड़क दिखाई दे रही है, ये सब मानव निर्मित रचनाएं हैं। तो ये सबको मिलाकर क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। यानी पर्यावरण कोई छोटी चीज़ नहीं है, पर्यावरण काफ़ी बड़ी चीज़ है। और पर्यावरण में दो घटक मान सकते हो, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक और मानवीय दोनों चीज़ें मिलाकर क्या बनता है? पर्यावरण। चलिए कुछ डिटेल से और जानते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ें। प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ें तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है? आप भूमि को लें तो प्राकृतिक पर्यावरण है, जल को लें प्राकृतिक पर्यावरण है, वायु लें प्लस पेड़ पौधे लें, ये सब के सब जीव जंतु लें, जीव जंतु, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब देखिए, अब इसमें मैंने जैसे बताया था, हम अलग अलग इसको टुकड़ों में बांटे। तो हम स्थल के रूप में स्थल मंडल पढ़ लेंगे, हम वायु जब पढ़ेंगे तो वायुमंडल पढ़ लेंगे, हम जल से पढ़ेंगे तो जल मंडल पढ़ लेंगे, और लास्ट में फाइनली जब तीनों का थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो जैव मंडल पढ़ेंगे। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं, स्थल मंडल को। स्थल मंडल को, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल देखिए, अब पृथ्वी की ठोस परपटी आपने देखी होगी, ये पृथ्वी मान के चल रहा हूँ। तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत, ठोस परपटी, ये कठोर ऊपरी परत, इसी को कहा जाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी पृथ्वी है ये मान लो, और पृथ्वी के ऊपरी ये जो ठोस परपटी है, ठोस परपटी, इसको हम ठोस परपटी के अलावा बोल देते हैं कठोर परत बोल देते हैं, इसी को कहा जाता है स्थल मंडल। और ये किससे बना होता है? ये स्थल मंडल जो बना होता है, इसमें खनिज होते हैं, खनिज प्लस चट्टानें हैं, इनके ऊपर खनिज और चट्टानों से बना होता है। और इसके ऊपर हल्की हल्की की लेयर होती है, वो लेयर किसकी होती है? मिट्टी की। इसके ऊपर जो लेयर है वो किसकी है? मिट्टी की लेयर है, मिट्टी की लेयर है, पतली परत है, ये इससे ढका हुआ है। और हम इसके स्वरूप देख सकते हैं अलग अलग, ये पहाड़ हो सकता है कोई, ये पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, घाटी हो सकती है, ऐसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती है, और अलग अलग प्रकार की विषम प्रकार की स्थलाकृतियाँ उसे बना, ये धरातल है। अच्छा, अब बात करेंगे स्थल मंडल सिर्फ जमीन के ऊपर है, सिर्फ स्थल मंडल सिर्फ महाद्वीपों पर है, महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप जो भी है महाद्वीप, नहीं जी, ये महासागरों में भी है। स्थल मंडल महासागर में भी है। महासागर की जो सतह होती है ना, महासागर की जो सतह है वो भी तो क्या है? वो भी तो स्थल मंडल ही है। तो एक तरीके से स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है, और ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, स्थल मंडल है। मतलब स्थल मंडल को व्यापक रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियाँ, भूमि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास का मैदान, खनिज संपदा, सब कुछ जो जिस पर उपलब्ध हो रहा है वो सारा कुछ क्या है? स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल में पहाड़ भी आ गए, पठार भी आ गया, मैदान भी आ गया, घाटी भी आ गई, ये तो महाद्वीप के भाग आ गए, और महासागर की जो सतह है वह भी क्या है? स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। अब आगे स्थल मंडल के बाद में अगर हम जल के अंदर चलें, जल मंडल को पढ़ें, तो जल मंडल के क्षेत्र जो भी है, जल का क्षेत्र या जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल मंडल कहा जाता है। और इसके अनेक स्रोत हैं, स्रोत जैसे नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, ये सभी जितने भी हैं, ये मतलब इनसे मिलकर जो भी जलाशय बनता है, और जिसके लिए जो सभी मतलब प्राणियों के लिए ज़रूरी है, जो पानी ज़रूरी है, तो ये सब क्या कहलाएगा? जल मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जल मंडल कहलाएगा। और अब हम जिसमें हवा ले रहे हैं वो वायुमंडल हो गया, जिसमें हवा ले रहे हैं वो वायुमंडल है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, इसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ना अपने चारों ओर वायुमंडल को पकड़े रखती है, वायुमंडल को थामे रखती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण चारों ओर वायुमंडल बना हुआ है पृथ्वी के।
ठीक है। और ये वायुमंडल हमें सूरज से आने वाली, जो सूरज से मान लो नहीं तो कितनी तेज़ रोशनी आती, ये जो लेयर है वायुमंडल की, ये उस सूर्य की तेज उष्मा प्रकाश से हमें पृथ्वी पर हमारे जीवों के, हम जो भी हैं, हम सब की रक्षा वायुमंडल कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल है जो पृथ्वी के चारों ओर है। इस वायुमंडल में काफ़ी कुछ है। इस वायुमंडल में गैस है, प्लस धूल के कण हैं, धूल कण, इसमें वाष्प, जल वाष्प, इसमें जल वाष्प है, यानी काफ़ी चीज़ों से मिलकर ये वायुमंडल बना हुआ है। और अगर वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। अगर वायुमंडल में कोई परिवर्तन होता है ना, वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम में भी परिवर्तन होगा, जलवायु में भी परिवर्तन होगा। मौसम छोटी अवधि के लिए होता है, एक लंबी अवधि के लिए जलवायु बोला जाता है। चलिए अब हमने देखो सारा कुछ ही पढ़ लिया, हमने स्थल मंडल पढ़ लिया, हमने जल मंडल पढ़ लिया, वायुमंडल पढ़ लिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर तीनों को मिला दें तो ये मिलकर जो बनता है वो जैव मंडल बनता है। जैव मंडल, अब जैव मंडल ये नहीं कि सारे मतलब कंप्लीट सबको शामिल कर लिया, मतलब आप एक ऐसा क्षेत्र शामिल करो जिसमें कुछ भाग स्थल का आ गया हो, कुछ भाग स्थल का हो गया, 1 नंबर स्थल का आ गया हो, कुछ भाग जल का आ गया हो, कुछ भाग वायु का आ गया हो, तो ये इनका संकीर्ण क्षेत्र है। पादप जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है। क्या है? संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर क्या क्या है, जहाँ पर स्थल जल वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब जैव मंडल में ध्यान रखिएगा, जैव मंडल में पादप एवं जंतु, जंतु मतलब जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव भी जीवन है जिसमें सजीव, जैव मंडल या सजीव संसार बोल सकते, सजीवों का संसार, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और ये पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जिसके अंदर क्या है, जहाँ पर स्थल भी है, 1 नंबर स्थल है, जहाँ पर जल भी है, जहाँ वायु भी है, और ये मिलकर सभी तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। इसी को कहा जाता है जैव मंडल। तो ध्यान रखिएगा, जैव मंडल पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र जिसमें स्थल जल और वायु तीनों सम्मिलित होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण, और पर्यावरण में हम इसे 2 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक। आज हम अभी तक जो पढ़े हैं प्राकृतिक पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण के बारे में कुछ चीज़ें और बता देते हैं क्योंकि पर्यावरण चल रहा है। तो पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, एनवायरनमेंट। और आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, और वो फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर। इस शब्द से हुई है। और एनवायरोनेर का जो अर्थ है ना, इसका अर्थ है पड़ोस। एनवायरोनेर का अर्थ है पड़ोस। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एनवायरनमेंट से हुई है, और एनवायरनमेंट बना है फ्रेंच शब्द से, और फ्रेंच का शब्द है एनवायरोनेर, और एनवायरोनेर का अर्थ है पड़ोस। तो आज हमने पढ़ा पर्यावरण के बेसिक के बारे में। पर्यावरण के 2 घटक हो सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। आज हमने प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ा जिसमें जीवीय अजीवीय दोनों प्रकार के तत्व शामिल हैं, और प्राकृतिक पर्यावरण को हमने बांटा भूमि के आधार पर स्थल मंडल, जल के आधार पर जल मंडल, और वायु के आधार पर वायुमंडल। और ये जब तीनों मिल जाते हैं तो मिलकर बनाते हैं एक छोटा क्षेत्र, जो मिलकर बनाता है वह है जैव मंडल। ठीक है जी। तो आज की इस बेसिक वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो स्पेशल फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2023 के लिए पर्यावरण की आज की ये पहली वीडियो थी। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।